हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो मैं एमसीक्यू सीरीज़ 2 लेके आ गया हूं जो कि कंपनी लॉ के लिए है। सॉरी, एक दो दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, पर अब मैं दोबारा इसको डालना शुरू कर रहा हूं। देखिए, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन से ना उस सेक्शन का पूरा चीज़ कवर कर लिया जाए ताकि आप कोई भी एमसीक्यू आप आराम से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये बोल रहा है देयर वर टोटल 15 डायरेक्टर्स in Hindustan Limited, which is a company listed with Bombay Stock Exchange. The minimum independent directors required for Hindustan Limited are. तो सबसे पहले यहां पे देखने की चीज क्या है कि कंपनी का नाम है हिंदुस्तान लिमिटेड, इसमें प्राइवेट नहीं लगा हुआ है, यानी कि दोस्त ये पब्लिक कंपनी है। तो आपको पता है कि हमारा कंपनी लॉ क्या बोलता है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक में 3, ओपीसी में 1। ये तो मिनिमम हो गया। या फिर अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने पर्टिकुलरली कह दिया कि मुझे इससे मतलब नहीं, मेरे मिनिमम तो 4 होंगे, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम मेरे दोस्त सबके लिए 15 है, 15 फॉर एवरी कंपनी। ठीक है, पर ऐसा क्या 15 से ज्यादा अपॉइंट कर सकते हैं? यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर, क्या स्पेशल रिजोल्यूशन सारी कंपनीज को पास करेगा? मैंने बोला नहीं यार भाई, नहीं। सेक्शन 8 कंपनी, यानी जो एनजीओ ये सब होती हैं, और गवर्नमेंट कंपनी को 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, तो कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, धड़ाधड़ अपॉइंट करो भाई, तुम्हारी मर्जी है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका आंसर है C3। अब सेक्शन क्या बोलता है? बोलता है सेक्शन 149(1) नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में 2, ओपीसी में 1। आर्टिकल्स ज्यादा नंबर बोल सकती हैं मिनिमम नंबर के लिए। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स, हाँ अपॉइंट कर सकती हैं 15 से ज्यादा बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ओनली इंडिविजुअल्स टू बी डायरेक्टर्स, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली इंडिविजुअल्स टू बी डायरेक्टर्स, कोई भी बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म, एसोसिएशन डायरेक्टर नहीं बन सकता है। कंपनी को डायरेक्टर बना सकते हैं नहीं, प्राइवेट फर्म को बना सकते हैं नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक है मिसेस स्नेहल, द ओनली वुमेन डायरेक्टर ऑफ एसपीसी लिमिटेड, रिजाइन्स ऑन 10 जून 2018। 10 जून 2018 को मोहतरमा ने रेजिग्नेशन दे दिया। अब बोर्ड मीटिंग 15 अक्टूबर 2018 को हेल्ड हुई। बोर्ड चाहती है कि एक नई मैडम मिसेस मीनल को वुमेन डायरेक्टर बनाया जाए। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट किस डेट से पहले हो जानी चाहिए? तो देखिए सिंपल सा है भाई, हमारा कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, अगर कोई वैकेंसी हो जाती है वुमेन्स डायरेक्टर की, तो विद इन 3 months ऑफ दैट वैकेंसी, या फिर डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर, उससे पहले अपॉइंटमेंट कर देना। विच एवर इज लेटर, जो बाद में आएगा उससे पहले। तब इससे 3 महीने निकाल लो भाई। 10 जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 10 जून से 10 जुलाई, 10 जुलाई से 10 अगस्त, 10 अगस्त से 10 सितंबर, 10 सितंबर या फिर 15 अक्टूबर, जो भी लेट आए। तो 15 अक्टूबर लेट आ रहा है भाई। ठीक है, तो 15, इसका ए आंसर हो गया। आओ इसका प्रोविजन देख लेते हैं। बोलता है इंटरमिनेंट वैकेंसी बी फिल्ड अप बाय बोर्ड नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम वैकेंसी विच एवर इज लेटर। आई होप आपको यह आंसर क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी। ये ऑप्शन है। बी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर, और टर्नओवर ऑफ 300 रुपीज और मोर। सी क्या है? प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर। और डी क्या है? ए और बी। ठीक है, बताइए क्या है?
देखिए इसका प्रोविजन क्या बोलता है कि सारी लिस्टेड कंपनी को तो अपॉइंट करना जरूरी है, फिर एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर, फिर और है या तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा हो जाए या फिर टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो कम से कम 1 वुमेन डायरेक्टर, यानी सारी लिस्टेड कंपनी के लिए तो भैया जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अदर देन लिस्टेड कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी, या आपका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है, आपका अगर टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है, तो चुपचाप मुंह पे हाथ रख के अपॉइंट कर दो। अगर कोई नई कंपनी है और इन प्रोविजंस को अट्रैक्ट करती है तो भैया 6 मंथ्स के अंदर, विद इन इनकॉर्पोरेशन 6 मंथ्स के अंदर उनको इस सेक्शन को कंप्लाई करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, स्मॉल शेयर होल्डर्स इंटेंडिंग to propose a person as a small shareholder director shall give notice to company at least dash days before the meetings in writing। बोल रहा है देखो एक क्या है ना, एक स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, वो ना बेचारे एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। अब तुम क्वेश्चन बोलो सर ये स्मॉल शेयर होल्डर को कैसे पहचानेंगे, मतलब सिंपल है ना भाई, जिस भी शेयर होल्डर के पास 20,000 या उससे कम की शेयर होल्डिंग है, नॉमिनल वैल्यू उन्होंने होल्ड कर रखा है, तो बेचारे स्मॉल शेयर होल्डर कहलाएंगे। और नोटिस कौन देगा, स्मॉल शेयर होल्डर ही देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर तो 14 दिन है, 14 डेज, कम से कम 14 दिन पहले उनको राइटिंग में देना पड़ेगा। आओ सेक्शन देखते हैं अच्छे से, पूरा सब कुछ कवर्ड है, टेंशन नहीं लेने का। क्या बोल रहा है, लिस्टेड कंपनी, तो ये पहली बात, ये एक्ट किस पे लगता है, बस लिस्टेड कंपनी पे, और कोई फालतू नहीं, बस याद रखना बस लिस्टेड कंपनी पे लगता है। क्या है, स्मॉल शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000, यानी स्मॉल शेयर होल्डर उसको बोलेंगे जो 20,000 से ज्यादा की शेयर नॉमिनल वैल्यू नहीं रखते हैं। दूसरा, नोटिस कौन कौन देगा, या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स दे दें या फिर 1/10, जो भी इनमें से कम होगा, अगर वो दे देंगे तो हम उस नोटिस को वैलिड मानेंगे। या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, विच एवर इज लोअर। या फिर कंपनी अच्छी है तो खुद ही अपॉइंट कर सकते हैं कि भाई स्मॉल शेयर होल्डर का भी ख्याल रखने के लिए भी किसी को अपॉइंट कर दो खुद से, तो ऑप्ट सुओ मोटो भी हो सकता है। 14 दिन का देना पड़ेगा, यही तो क्वेश्चन था। अब एक चीज याद रखिएगा कि स्मॉल शेयर होल्डर्स जो होता है वो बाय रोटेशन से रिटायर नहीं करता है। ये कितने एमसीक्यू बन रहे हैं आप सोच रहे हैं, कितने एमसीक्यू बन जाएंगे इससे, बाय रोटेशन से अपॉइंट नहीं कर सकता है। उसकी मैक्सिमम टेन्योर क्या है साहब जी, 3 इयर्स है। क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है, नहीं रीअपॉइंट हो सकता है। क्या ऐसा डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है जो कि 164 में डिस्क्वालीफाइड है, डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट कर सकता नहीं, वो तो कोई भी डायरेक्टर नहीं बन सकता है स्मॉल शेयर होल्डर। क्या एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कितने कंपनीज में मैक्सिमम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकता है, तो इसका आंसर है भाई 2 कंपनी में। जैसे ही कोई डिस्क्वालिफिकेशन आता है तो चुपचाप खाली कर देना। ठीक है, अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मान लो, और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है, अ डैश मैनर में हैव 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर इन सच मैनर। ये तो मैंने बोल ही दिया, इसका लिस्टेड कंपनी है बस आंसर, और कुछ नहीं। ठीक है, वही सेम चीज है रिपीटेड। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग। बोलता है अगर आर्टिकल्स ने बोल दिया कि सब भाड़ में जाओ, सारे के सारे डायरेक्टर्स तुम रिटायर कर जाओ बाय, सारे एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग विल रिटायर। ठीक है, अगर ऐसा आर्टिकल नहीं बोलती है फिर कितने डायरेक्टर्स रोटेशन से रिटायर करेंगे, तो मेरे दोस्त 2/3 और द टोटल नंबर डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनियां, ध्यान से देखना, 2/3 डायरेक्टर्स जो कि रोटेशन से रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो गया। आइए इसकी सेक्शन पढ़ाता हूं डिटेल में। बोल रहा है जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये नहीं बोलता है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स हर
एजीएम में रिटायर करेंगे तो कम से कम 2/3 तो भाई पब्लिक कंपनी के, याद रखना आंख कान खोल के, पब्लिक कंपनी के वो रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे और दे शैल बी अपॉइंटेड एट जनरल मीटिंग। ठीक है, नॉन रोटेशन डायरेक्टर तो नॉर्मली जैसे अपॉइंट होते हैं वैसे ही अपॉइंट होंगे। अब ये जो 2/3 है ना, 2/3 तो क्या है, रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें से 1/3 रिटायर करेंगे हर एजीएम में, यानी 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स विल रिटायर एट एवरी एजीएम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो क्या हुआ, 2 बंदे ऐसे निकल जाते हैं, अब इन 1/3 में से कौन रिटायर करे, जो लॉन्गेस्ट ऑफिस में है वो रिटायर कर लेगा भाई, जो 1/3 में जिसका नंबर आ गया। और मान लो 2 बंदे सेम डेट पे अपॉइंट होंगे तो कैसे उनको रिटायर कराएंगे, लॉटरी निकालेंगे, जिसका नाम आ गया वो भग जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर क्यू आर डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड प्रोसीडिंग ऑन अ फॉरेन टूर फॉर 6 months। ओहो, अपॉइंटेड मिस्टर वाई एज एन ऑल्टरनेट। मिस्टर क्यू घूमने गए, एक मिस्टर वाई है उसको ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया अपने एब्सेंस में। आर्टिकल्स ऑफ कंपनी ने ऑथराइज कर रखा है कि भाई आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो। मिस्टर क्यू अब चौड़ा हो रहा है, ही क्लेम्स दैट ही हैज अ राइट टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर। हाँ, मान लो मिस्टर क्यू तो सही है, अपॉइंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ मिस्टर क्यू। क्लेम बाय मिस्टर क्यू इज वैलिड एज द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। क्लेम बाय मिस्टर क्यू इज नॉट वैलिड एज अथॉरिटी टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैज बीन वेस्टेड in the board of directors only and that too subject to empowerment by the articles. C. Mr. Y cannot be appointed as alternate director as Mr. Q proceeds on a foreign tour for 6 months. D. None of the above. देख भाई, इसका सिंपल से वो खुद से, मिस्टर क्यू खुद से तो नहीं कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है भाई, और वो भी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने बोल रखा है तो। आप प्रोविजन देखते हैं क्या बोल रहा है, बोर्ड इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स और रिजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग। बोल रहा है या तो बोर्ड को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने अथराइज कर रखा है या फिर जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दे। कोई अकेला बंदा नहीं कि मैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा। अपॉइंट पर्सन टू एक्ट एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ओरिजिनल डायरेक्टर ड्यूरिंग द एब्सेंस फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 महीने। कम से कम 3 महीने से इंडिया से गायब हो तब जो बंदा ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनेगा वो किसी और डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप नहीं होल्ड करना चाहिए, या उसी कंपनी में किसी और डायरेक्टर के लिए नहीं। ठीक है, किसी और, उसी कंपनी में किसी और बंदे के लिए वो डायरेक्टरशिप नहीं होल्ड कर सकता है। अगर मान लो कोई जो बंदा मान लो फॉरेन टूर इंडिया से गायब हो रहा है 3 महीने से ज्यादा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो भैया जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनेगा ना वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है ये कब तक रह सकता है भाई ऑफिस में, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर की रहने की औकात थी तब तक। जैसे ही वो इंडिया आ जाए तुरंत ऑफिस वो अपनी खाली कर देगा। अगर मान लो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होना है, अगर मान लो कई केसेस में क्या होता है कि ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाता है, अगर कोई रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह अगर कोई नया डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो पाता है तो क्या अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा? नहीं, वो राइट ओरिजिनल डायरेक्टर के पास है। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का राइट बस ओरिजिनल डायरेक्टर के पास है और अल्टरनेट डायरेक्टर के पास नहीं है। दैट्स इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, प्रिंस लिमिटेड डिजायर्स टू अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर। ओके, प्रिंस लिमिटेड है वो एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहता है। ठीक है, द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कन्फर अपॉन द बोर्ड ऑफ आर्टिकल्स ने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भाई ये पावर दे रखी है। वेरी गुड। तो उसके कारण मिस्टर एम को अपॉइंट किया जाता है एडिशनल डायरेक्टर ऑन 12 दिसंबर। देख भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये मत सोचना कि एक लाइन का क्वेश्चन दे देगा से भी, नहीं, ऐसे ही दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन। एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन 12 दिसंबर 2017। ओके, द एनुअल जनरल मीटिंग ऑट टू हैव बीन हेल्ड ऑन 17 अगस्त 2018। मतलब लास्ट डेट उसकी होल्ड होने की थी 17 अगस्त 2018, लेकिन एडजर्न हो गया है वो 5 अक्टूबर 2018। तो बताओ ये जो मिस्टर एम है एडिशनल डायरेक्टर कब तक अपनी डायरेक्टर प्रिंस लिमिटेड में बना रह सकता है? साफ सीधी बात है। देखो, एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस में रहेगा लास्ट डेट जब वो मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग जब वो शेड्यूल्ड है होने के लिए। ठीक है, आइए इसका प्रोविजन देखते हैं। आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में गिव पावर टू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू अपॉइंट एनी पर्सन
एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ऑथराइज करेगी तभी आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। वेरी गुड। अगर कोई पर्सन अगर मान लो जनरल मीटिंग में ही डायरेक्टर नहीं बन पाया तो उसको एडिशनल डायरेक्टर बना दोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं बना सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस up to the date of next annual general meeting or last date on which annual general meeting should have been held, whichever is earlier। ठीक है, डेट ऑफ नेक्स्ट जनरल मीटिंग, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, या फिर लास्ट डेट जब वो होना चाहिए, जो भी अर्लियर होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका आंसर होगा 17 अगस्त 2018 को होल्ड लास्ट डेट था होल्ड होने का, तो यानी इसका आंसर है 17 अगस्त 2018। तब तक वो बंदा रह सकता है, उसके बाद नहीं, चाहे एडजन हो जाए या कुछ भी। ठीक है, 9th क्वेश्चन आ जाइए। बोल रहा मिस्टर एम एक बिजनेसमैन है, बहुत सारी कंपनीज का मालिक है बंदा, वो डायरेक्टर है 21 कंपनीज में। ठीक है, एज हिज नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कंट्रीब्यूट्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, हिज कंसल्टेंट हैव आस्क्ड हिम टू रिजाइन फ्रॉम 2 कंपनीज। बोल रहा है कि भाई तू 21 कंपनी में डायरेक्टर बन गया है, ऐसा नहीं हो सकता है, 2 कंपनी से रिजाइन कर फटाफट। लेकिन एक कंडीशन है उसमें, हाउएवर देयर इज वन कंडीशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी में कोई डायरेक्टर रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये कंडीशन है, ये तो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया भाई, शैल नॉट एक्सीड 10। ये इसका आंसर हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी जो पर्सन कैन अपॉइंटेड डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 10। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका प्रोविजन। बोल रहा है 20, एक बंदा टोटल 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, इंक्लूडिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। ओके, ये जो 20 डायरेक्टर है, 20 डायरेक्टर जब भी हम गिनेंगे तो इसमें हम डोरमेंट कंपनी को नहीं इंक्लूड करेंगे, याद है, डोरमेंट कंपनी को इंक्लूड नहीं करेंगे इस 20 नंबर में। ठीक है, आउट ऑफ 20 मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पब्लिक कंपनी है वो 10 नहीं होना, 10 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी और कोई जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी का, वो भी पब्लिक कंपनी में ही काउंट होगा। तो बहुत इजी है यार, लेकिन बहुत एमसीक्यू बन सकते हैं। हो सकता है एमसीक्यू आपसे नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पे आ जाए, हो सकता है कि क्या डोरमेंट कंपनी को लेंगे नहीं लेंगे उस पे आ जाए। अब लास्ट क्वेश्चन दोस्त, फिर इसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज जो मैंने बहुत डिटेल में करा आपको एक्सप्लेन करके खत्म कर दूंगा, फिर अगली लेके आएंगे, टेंशन लीजिए। एज पर सेक्शन 160 डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड टू सच पर्सन और एज द केस में बी टू द मेंबर इज द पर्सन प्रपोज गेट सिलेक्टेड एज डायरेक्टर और गेट्स मोर देन। ये देखो 1 लाख रुपया अगर डायरेक्टर के लिए खड़ा होना है तो फ्री में नहीं खड़ा होना भाई, पागल है क्या? 1 लाख रुपए कम से कम जमा करना पड़ेगा। क्या 1 लाख रुपए सिक्योरिटी वापस मिल जाएगा? हाँ, कोई नंबर परसेंटेज ऑफ वोट्स ले आ, तेरे को दे देंगे पैसे वापस। देखो भाई कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स लाने पड़ेंगे। क्या बोलता है कि भाई 1 लाख रुपए जमा कर, या फिर हायर डिपॉजिट अगर बोल रखा है किसी ने, मतलब अगर प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो 25% वोट लाएगा, तेरे को पैसे वापस देंगे, टेंशन मत ले। ठीक है, निधि कंपनी में ये जो 1 लाख रुपए, ये 10,000 रुपए है, याद रखना। 1 लाख तो नॉर्मल कंपनी में है, निधि कंपनी में 10,000 रुपए ही जमा कर दो तो भाई खड़े हो सकते हो आप डायरेक्टर्स के लिए। ठीक है, 14 दिन का नोटिस देना, ये नहीं कल उठ के आ गई कि मेरे को डायरेक्टर बना दो। नोटिस इन राइटिंग शुड बी गिवन एटलीस्ट 14 डेज। तो इसका आंसर क्या है भाई? 25%। ठीक है दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना यार, एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।